हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। तो चलो देखो यहाँ पर आज हम लोग बुलेट पॉइंट कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट समझने जाने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड स्टेटर वोल्टेज स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, इससे पहले वाले बुलेट पॉइंट में हम लोग देखे थे कि स्टार्टिंग मेथड का यूज क्यों करते हैं इंडक्शन मोटर में। क्यों करते हैं स्टार्टिंग मेथड का यूज करते हैं? ताकि जो हमारा ये लार्ज स्टार्टिंग करंट है उसके वैल्यू को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो लार्ज स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस कैसे करेंगे? तो जो सबसे पहला मेथड आता है वो ये आता है कि अगर हम लोग स्टेटर के पर फेज वोल्टेज को रिड्यूस कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेटर के पर फेज वोल्टेज को रिड्यूस कैसे किया जाए? तो उसके लिए अलग अलग मेथड होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर लगा के पर फेज वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर स्टेटर वाइंडिंग में अलग से रेसिस्टेंस लगा के हम लोग स्टेटर वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंट्रोलर, वोल्टेज कंट्रोलर वगैरह का यूज करके भी हम लोग पर फेज वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पर मेथड नहीं देखेंगे, यहां पर हम लोग समझेंगे कि अगर स्टेटर वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया जाए पर फेज वोल्टेज को तो क्या क्या होगा, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो यहां पर रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड, यहां पर फेज सर्किट डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर एट स्टार्टिंग टाइम में जो पर फेज सर्किट डायग्राम होता है, अप्रोक्सीमेट पर फेज सर्किट डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर क्या होता है, कुछ ए होता है इस तरह का सर्किट डायग्राम। यहां पर स्टार्टिंग टाइम में कितना इंपेडेंस मान ले, ए है पर फेज इंपेडेंस ZSC ऑफ इंडक्शन मोटर ड्यूरिंग द स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग टाइम में यहां पर कितना करंट फ्लो करेगा, हम लोग मान लेते हैं कितना करंट है, स्टार्टिंग करंट I2-S से यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जो स्टार्टिंग पर फेज करंट मिला, स्टार्टिंग करंट वो कितना के इक्वल मिला हमें, ए स्टार्टिंग करंट यहां पर मिला I2-S इजकल टू पर फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाई ZSC, और इसी करंट का हम लोग नाम दे देते हैं ISC। लेट ये करंट क्या है हमारा, ISC। चलो देखो यहां पर इसी करंट को हम लोग मान लिए कितना के इक्वल, ISC के इक्वल, और यहां पर कोई एक डाटा अपने मन से मान लो, हम मान लिए कितना है 100 एम्पियर करंट, यानी स्टार्टिंग करंट जो है इंडक्शन मोटर में यहां पर एक किसके इक्वल, ISC किसके इक्वल है 100 एम्पियर के। अब सोचो अगर इस स्टार्टिंग करंट को कम करना हो तो पर फेज वोल्टेज को कम कर दिया जाए। पर फेज वोल्टेज अगर यहां से कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो स्टार्टिंग करंट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से इफ पर फेज वोल्टेज इज रिड्यूसेस, अगर पर फेज वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया जाए कितना फैक्टर से, बाई फैक्टर x, और यहां पर x का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1, तब पर फेज वोल्टेज कितना मिलने लगेगा हमें, देखो तब जो पर फेज वोल्टेज VPH' हम लोग मान लेते हैं कितना के इक्वल, ये मिलने लगा x टाइम ऑफ VPH, यानी जो हमारा पर फेज वोल्टेज है वो पहले से x फैक्टर से कम हो गया है, और यहां पर x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, x फ्रैक्शन है यानी 1 से छोटा है। ठीक है, तब यहां पर बताइए I2-S यानी स्टार्टिंग करंट कितना के इक्वल हो जाएगा, VPH' बाई ZSC, इतना लिखेंगे ना, VPH' कितना के इक्वल है, x VPH बाई ZSC इतना के इक्वल है, और VPH बाई ZSC कितना के इक्वल है, देखो x VPH बाई ZSC कितना के इक्वल मान रहे हैं हम लोग, VPH बाई ZSC ISC के इक्वल मान रहे, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे ये है ISC। ठीक है, तो यहां पर जो स्टार्टिंग करंट हमें मिला I2' स्टार्टिंग, ये कितना मिला, x टाइम ऑफ ISC, यानी हम लोग क्या कहेंगे कि स्टार्टिंग करंट जो पहले था ISC अब उससे कम हो गया, कितना फैक्टर से कम हुआ है, x फैक्टर से कम हुआ है। अगर हम x का वैल्यू कहें कि 1/2 है, x इजकल टू 1/2, तो अब स्टार्टिंग करंट कितना मिलेगा बताओ आप लोग,
कितना स्टार्टिंग करंट मिलेगा 1/2 इंटू ISC। ISC कितना है यहाँ पर 100 एम्पियर। यानी अब जो स्टार्टिंग करंट मिलने लगेगा वो मिलने लगेगा हमें 50 एम्पियर और एक्चुअल स्टार्टिंग करंट कितना है 100 एम्पियर। यानी स्टार्टिंग करंट को हम लोग रिड्यूस कर दिए कि नहीं कर दिए? कर दिए स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस। तो स्टार्टिंग करंट तो रिड्यूस हो गया, ठीक है, जो हमारा टारगेट था फुल हो गया। अब देखो इस मेथड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस मेथड में करंट तो कम हो जाएगा लेकिन साथ साथ में स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू भी कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर हम लोग जानते हैं ऐसे, हम लोग इस तरह से जानते हैं, देखना यहां पर एज वी नो दैट क्या क्या हम लोग जानते हैं। देखो कि अगर पर फेज वोल्टेज हम लोग रिड्यूस करें, हम लोग क्या करें, इफ पर फेज वोल्टेज ऑफ इंडक्शन मोटर गेट रिड्यूसेस, अगर पर फेज वोल्टेज कम किया जाए तो पहला स्टार्टिंग टॉर्क हो या फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हो, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है VPH का स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर पर फेज वोल्टेज को कम करोगे यहां पर, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू भी क्या होगा हमारा रिड्यूस होगा। अगर पर फेज वोल्टेज x फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है तो स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क कितना फैक्टर से रिड्यूस होगा, x स्क्वायर फैक्टर से। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लेना है, इफ पर फेज वोल्टेज रिड्यूसेस बाई x फैक्टर then starting torque decreases by x स्क्वायर फैक्टर। स्टार्टिंग टॉर्क कितना फैक्टर से रिड्यूस करने लगता है, x स्क्वायर फैक्टर से, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क क्या है पर फेज वोल्टेज का स्क्वायर है ना यहाँ पर, ठीक है। तो अगर पर फेज वोल्टेज को x फैक्टर से रिड्यूस किया गया तो स्टार्टिंग टॉर्क हमारा x स्क्वायर फैक्टर से रिड्यूस करने लग जाता है। एंड दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज, यही क्या है हमारा मेजर डिसएडवांटेज है, मेजर डिसएडवांटेज, ठीक है, कि यहां पर स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क दोनों x स्क्वायर फैक्टर से हमारा रिड्यूस करने लग जाता है। अब देखो यहां से दूसरा पॉइंट, अगर कोई पूछे SM का वैल्यू क्या होगा, SM क्या है, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर, तो ये क्या होता है, ये R2 बाई X2 जनरली इसको लिखते हैं। ये तो वोल्टेज से इंडिपेंडेंट है, ये वोल्टेज से क्या है हमारा इंडिपेंडेंट है, यानी पर फेज वोल्टेज अगर आप चेंज भी करोगे तो SM चेंज नहीं होगा, यानी पर फेज वोल्टेज रिड्यूस करने से SM चेंज नहीं होगा। तो SM क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी सेम रहेगा। थर्ड पॉइंट सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड तो यही होता है 120 f/p, ये भी वोल्टेज से क्या होगा इंडिपेंडेंट, यहां पर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, तो दिस वन आल्सो इंडिपेंडेंट टू वोल्टेज, यानी अगर पर फेज वोल्टेज को रिड्यूस किया जाए इंडिपेंडेंट टू वोल्टेज, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर कुछ पॉइंट है कि पर फेज वोल्टेज रिड्यूस करेंगे तो क्या क्या होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसी चीज को अगर हम लोग दिखाना चाहें टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक से तो कैसे दिखाएंगे, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हमारा देखो यहां पर ए बना है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट पर फेज वोल्टेज पर आप टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करो। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर फेज वोल्टेज V1 पर फेज वोल्टेज कितना ले लिए हम लोग V1, इस पर स्टार्टिंग टॉर्क कितना हम लोग मान लेते हैं TS1 है स्टार्टिंग टॉर्क, और मैक्सिमम टॉर्क यहां पर कितना है TM1 है, ठीक है, और मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप पर मिल रहा है उसका वैल्यू क्या है यहां पर SM, ठीक है, और यहां पर है NS, ये है NS। अब पर फेज वोल्टेज को थोड़ा रिड्यूस कर दो, अब पर फेज वोल्टेज रिड्यूस करके हम लोग कर दिए V2, तो V2 पर स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा और साथ साथ में मैक्सिमम टॉर्क भी क्या हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा। देखो मैक्सिमम टॉर्क यहां से रिड्यूस हो गया ना, तो मैक्सिमम टॉर्क हमारा कम हो गया, मैक्सिमम टॉर्क कम हो गया, लेकिन जहां पर मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा ओ स्लिप और NS
ए तो चेंज नहीं होगा, ए तो वही रहेगा, तो इसको सेम रखें। फिर जैसे वोल्टेज थोड़ा और कम कर दो, V3 कर दो, तो V3 अगर कर दिया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर स्टार्टिंग टॉर्क घट के TS3 और मैक्सिमम टॉर्क घट के कितना हो जाएगा, TM3। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क और रिड्यूस हो गया, यहां से मैक्सिमम टॉर्क और रिड्यूस हो गया, लेकिन SM और NS का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहां से एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर इस वोल्टेज को आप रिड्यूस करते जाओ, यहां पर देखो V3 का जो वैल्यू है वो V2 से कम है और V2 का वैल्यू V1 से कम है। ठीक है, तो अगर वोल्टेज को हम रिड्यूस करते जाएं तो ये मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज करके लोड टॉर्क के इक्वल हो सकता है। यहां पर कोई ये लाइन है लोड टॉर्क का, दिस वन इज द लोड टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क रिड्यूस करके लोड टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम लोग वोल्टेज और कम कर दिए तब क्या होगा, अगर वोल्टेज और कम कर दिए तो क्या होगा यहां पर कि मैक्सिमम टॉर्क जो है, जो मैक्सिमम टॉर्क है वो लोड टॉर्क के नीचे चला जाएगा। जैसे ही मैक्सिमम टॉर्क लोड टॉर्क के नीचे हुआ, क्या मोटर हमारा स्टार्ट होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर at very low voltage, at very low voltage of stator, it may happen, ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि मैक्सिमम टॉर्क घट के ये लोड टॉर्क से भी कम हो जाए, मैक्सिमम टॉर्क बिकम्स लेस देन लोड टॉर्क, और इस कंडीशन में मोटर स्टार्ट नहीं होगा। इन दिस कंडीशन मोटर refuses to start। अब कोई स्पीड के बारे में पूछे कि बताइए स्पीड क्या हुआ यहां पर, तो देखो जैसे जैसे वोल्टेज कम कर रहे हैं, देखो ये पहला वाला कर्व से देखो यहां पर स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट मिलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड N1 RPM मान लिए। ये दूसरे वाले कर्व से देखो यहां पर स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड N2 मान लिए। थर्ड वाले कर्व को देखो तो यहां पर ये मिलेगा N3, यहां पर थर्ड वाले कर्व को यही मिलेगा ना स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड कितना मिला, N3। तो क्या कहेंगे हम लोग कि जो N3 का वैल्यू हो N2 से कम है और N2 का वैल्यू N1 से कम है, यानी स्पीड डिक्रीज कर रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहां पर। यानी अगर पर फेज वोल्टेज को कम किया जाए, अगर पर फेज वोल्टेज रिड्यूस किया जाए तो हमारा ऑपरेटिंग स्पीड भी क्या होता है, कम होता है। लेकिन ये जो ऑपरेटिंग स्पीड कम हो रहा है, ये देखो बहुत कम दूरी में हो रहा है, यानी नैरो रेंज में हो रहा है। कहां पर हो रहा है, नैरो रेंज में हो रहा है। तो ये जो होता है ये नैरो रेंज में स्पीड कंट्रोल के लिए भी यूज होता है। इस मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं नैरो रेंज में स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी। ठीक है, यानी अगर पर फेज वोल्टेज रिड्यूस किया जाए तो ऑपरेटिंग स्पीड भी कम होगा, बट इन ए नैरो रेंज, बहुत कम रेंज में स्पीड में वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इस मेथड का हम लोग जनरली यूज बड़े बड़े इंडक्शन मोटर में नहीं करते। कहां पे करते हैं, ये छोटे छोटे इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल करने के लिए करते हैं, जैसे फैन टाइप लोड वगैरह में। ठीक है, तो चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं यहां से, ये चीजें आप लोग समझे अच्छे से, यहां से पता चला। चल, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए। अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, द सप्लाई वोल्टेज ऑफ इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस्ड बाय 10%, बाय व्हाट परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली विल बी द मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीजेज। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम टॉर्क जो हमें मिलता है T मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर, यही मिलेगा ना यहां पर। तो T मैक्सिमम 2 T मैक्स 2 डिवाइडेड बाय T मैक्स 1, कितना लिखोगे आप, ये आप लिखोगे V2 बाई V1 का स्क्वायर। तो यहां पर V2 का वैल्यू क्या हो रहा है,
यहाँ पर वोल्टेज जो है वो 10% से कम हो रहा है, यानी क्या कहेंगे कि V2 जो है ये 10% कम हो रहा है, यानी 0.9 V1 लिखेंगे। V2 क्या है 0.9 V1, 10% कम, तो यहाँ पर 0.9 V1 बाई V1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 0.81 आ जाएगा। यानी जो T मैक्सिमम 2 है, T मैक्सिमम 2 वो कितना आ गया 0.81 ऑफ T मैक्सिमम 1, तो कितना परसेंट यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज हुआ, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर जो मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज हुआ है हमारा, ये देखो लगभग 19%, नहीं, यानी मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीजेज बाई आप कह सकते हो नियरली 20% के आसपास। यानी जो मैक्सिमम टॉर्क हमारा रिड्यूस होगा वो कितना परसेंट रिड्यूस होगा, 20% से। बात समझ में आया, केवल इसी रिलेशन से बन गया क्वेश्चन, बहुत आसान था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहां पर देखो क्या कह रहा है कि व्हेन अप्लाइड रेटेड वोल्टेज पर फेज इज रिड्यूस्ड टू 1/2 द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 3 फेज स्पायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे थे कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो पर फेज वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं, तो अगर पर फेज वोल्टेज को हाफ कर दिया जाए तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, यही मिलेगा ना। ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में। ओके, थैंक यू।